सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं मई माह का राशिफल लेकर। मैं इस कार्यक्रम में बात करूंगा आपकी अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की। मई के महीने में इन 4 राशियों पर ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, इसी के बारे में हम समझेंगे, इसी बारे में हम जानेंगे। यह जो राशिफल है इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर समझा करिए। अगर आपको एक ही पता है लग्न या चंद्र में से तो एक ही पर समझ लें, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि यदि आप अपने लग्न पर भी प्रभाव देख लें, चंद्रमा पर भी प्रभाव देख लें। अगर दोनों में शुभ है तो ये आप जान लीजिए कि ये महीना आपके लिए बहुत खास और बहुत शानदार रहने वाला है। अगर एक में शुभ है तो कहीं ना कहीं थोड़े से टेंशन से स्ट्रेस रहेगा, और दोनों में अगर अशुभ है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यह महीना आपके लिए कुछ परेशानियों भरा हो सकता है यदि आपके दोनों राशि यानी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों में समस्या है तो। बहरहाल मैं सिंह राशि की बात करता हूं। यदि आपको मुझसे अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखवानी है उसके लिए आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। स्क्रीन पर आपके नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो भैया सिंह राशि वालों की अगर हम स्थिति देखें तो आपके स्क्रीन पर भी बनी हुई है कुंडली। आप देखिएगा सिंह राशि वालों का जो लग्नेश है, जो लग्न का मालिक है वो सूर्य है। यानी आप जिस ग्रह से संचालित होते हैं वो ग्रह सूर्य है, और सूर्य की स्थिति आपके 9th हाउस पे जाके बनी हुई है। 9वां स्थान जहां 1 नंबर लिखा है यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं। यह स्थान सूर्य के लिए उच्च राशि स्थान होता है, तो बहुत अच्छी बात होती है कि सूर्य जो है वो 9वें स्थान पे जाके बैठे हों तो निश्चित तौर पर भाग्य भी साथ देता है। मानसिक व्यक्ति भी काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी आत्मविश्वास भी रहता है, साहसी भी रहता है और आगे बढ़ने वाला रहता है। लेकिन इस साल के इस सूर्य के परिवर्तन में एक दिक्कत है कि वहां पर राहु भी जाके बैठा हुआ है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दुस्साहसी बनाता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो 9वें स्थान पे सूर्य राहु का बैठना बहुत अच्छा हम नहीं मानते। कुछ परेशानियां मानते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए मानते हैं, कुछ परेशानियां सरकारी रूप से मानते हैं। लेकिन यदि आप बहुत धैर्य से और सब्र से कोई भी सरकारी काम करना चाहते हैं तो कुछ परेशानियों के बाद ये काम आपका अवश्य बन जाएगा। मई के महीने में 15 मई तक की जो स्थिति है वो आपके सरकारी काम आदि के बनाने वाली रहेगी। मई के महीने में बुध की स्थिति भी काफ़ी ठीक दिख रही है। 10वें स्थान पर बुध जाके बैठे हुए हैं तो लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि बुध आपके लाभ और धन का मालिक होते हैं। तो बुध की स्थिति अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपके धन की स्थिति, आपके लाभ की स्थिति निश्चित तौर पर बढ़िया दिख रही है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 18 मई तक वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या ना आए, ध्यान रखना है। आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि 7वें भाव पे शनि मंगल की युति है और 7वें भाव पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 मई के बाद अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान 18 मई के बाद रखना है, क्योंकि मंगल की स्थिति 8वें भाव में चली जाएगी, जो 4th भाव का मालिक मंगल होता है। बाकी आपका यह महीना सिंह राशि वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपका जो वक्त है वो बेहतर की ओर जा रहा है, क्योंकि सूर्य अब जो है वृषभ मिथुन से गुजरेंगे, 10वें भाव में जाएंगे। अभी तो 9वें पे हैं, फिर 10वें पे, फिर एकादश, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर की स्थिति की ओर ये स्थिति जा रही है। और अगर हम मंगल को भी देखते हैं तो मंगल अभी 7वें पर है, 4th को दृष्टि दे रहा है, फिर 8वें में आएगा, तो 8वें में कुछ परेशानियां डालेगा स्वास्थ्य वगैरह से, और जब 9वें पे जाएगा ये मंगल तो बहुत अच्छी स्थिति लेकर आएगा। तो कहने का मतलब है आने वाला वक्त आपका अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें आपको दिखेंगी। 5, 6, 14, 15, 16, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ है। इन तारीखों पर बहुत सोच समझकर आपको कोई फैसले या काम करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस सिर और आंखों का ध्यान रखिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। धन की बात शानदार है, फर्स्ट क्लास है। अगर धन की स्थिति को देखें तो 10 मई तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 मई के बाद बुध जो है वो वक्री हो जाएगा वृषभ राशि में। तो 10 मई तक अगर कोई लेन देन या कोई इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा शुभ रहने वाला है, ज़्यादा लाभदायक आपके लिए रहेगा, क्योंकि बुध की स्थिति 10 मई तक ज़्यादा
ज़्यादा बढ़िया रहेगी। 10 मई के बाद भी अच्छा रहेगा, लेकिन 10 मई के बाद वक्री हो जाएगा। तो ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अपने अलग प्रभाव हो जाते हैं, इस बात का बहुत ध्यान यहाँ पे रखिएगा। तीसरी बात यहाँ पे जो दिख रही है, एजुकेशन को लेकर भी, हायर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वक्त दिख रहा है। तो आप हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। बड़ी एजुकेशन, नई पढ़ाई, नई स्टडी, नया एडमिशन, इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। जॉब को लेकर, जॉब में भी काफ़ी अच्छी ठीक स्थिति दिख रही है। जॉब में कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि दशम भाव में बुध बैठा हुआ है और 10वें अष्टम में उच्च का है। तो जॉब को लेकर भी अच्छा रहेगा। 23 मई तक आप कोई भी नौकरी में बेहतर स्थिति देख सकते हैं, पा सकते हैं। बिजनेस को लेकर भी मुझे ठीक दिख रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम पे जा रही है, शनि सप्तम पे है। खासतौर से वे लोग जो कोई केमिकल्स, मेडिसिन या डॉक्टर्स हैं और या सर्जन हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। मैरिटल लाइफ में कोई विशेष योग नहीं है। मैरिड लाइफ में पूरे मई के महीने में अपने पति पत्नी यानी अपने रिश्तों का बहुत ध्यान करके चलिएगा, क्योंकि सप्तम पे शनि मंगल की युति हालांकि 18 मई तक रहेगी, लेकिन शनि मंगल शनि तो वहाँ पे विराजमान रहेंगे ही रहेंगे और केतु की दृष्टि ऑलरेडी पड़ती रहेगी। तो मैं मई महीने की भी बात कर रहा हूँ और आने वाले कई महीने और की भी बात कर रहा हूँ कि अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर और मैनेज करके चलिएगा। आपके सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय यदि हम आपको बताएं, यहाँ पे उपाय क्या किया जाए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए और हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन जरूर करिए। हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ पे प्रसाद कराएं, कुछ देर बैठकर हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों की अगर हम स्थिति देखते हैं वर्गों की, तो कन्या राशि का जो मुख्य ग्रह होता है, यानी जिस ग्रह से आप ऑपरेट होते हैं, वो बुध है। और बुध जो है, आप स्क्रीन पर देखेंगे जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे बुध जाकर बैठा है, जो आपका लग्नेश है। मैं इस बात को बता दूं कि लग्नेश की सबसे बेहतर और सबसे अच्छी स्थिति होती है भाग्य में, त्रिकोण में, और नवम पे त्रिकोण पे बैठा है। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। कहने का मतलब है, मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आप यकीन मानिए मुसीबतें आपकी बढ़ेंगी नहीं, आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी नहीं। और यदि आप के जीवन में मुसीबत नहीं है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। इस समय पर आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं एक पावर मिलेगी, एक कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि सुप्रीम पावर आपको पैम्पर करेगी। तो मैं समझता हूँ कि मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, और मई के महीने के अलावा आने वाले कई महीने भी आपको बहुत शुभता प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपकी कुंडली देखता हूँ कन्या राशि वालों की या कन्या लगन वालों की, तो मुझे शनि की स्थिति भी बहुत शानदार दिखती है, बृहस्पति भी शानदार दिखता है, शुक्र भी ठीक दिखता है, बुध भी ठीक दिखता है। तो शनि, बृहस्पति, शुक्र और बुध, कम से कम 4 ग्रह तो आपके फेवर में हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा, 4 ग्रह आपके फेवर में हैं। आपके विवाह के भी योग चल रहे हैं। आपका जो एक स्वभाव, आपके जो एक मन की स्थिति है ना, कि ऐसा व्यक्ति मेंटली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है इस वक्त में। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि बुध की स्थिति आपको आगे बढ़ा रही है और निश्चित तौर पर आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे भी। तो आपका वक्त बिल्कुल अच्छा है, बस वाणी का ध्यान रखिएगा। मंगल थोड़ा सा बुरा हो रहा है, क्योंकि मंगल अष्टमेश और तृतीयेश है। तो वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, गाड़ी वाड़ी बहुत ध्यान से आप चलिए, ड्राइव बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि अष्टम में राहु भी है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत अच्छा वक्त मैं समझता हूँ है, हर प्रकार से है। 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26 इन तारीखों पर आपकी राशि से आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इसलिए अपने जरूरी काम इन तारीखों पर ना करें तो अधिक अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य बढ़िया दिख रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस पेट, पीठ, कमर, पैर का ध्यान रखना है बस। धन की बात, धन की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। इन्वेस्ट करने का भी अच्छा वक्त है, क्योंकि 11 लॉर्ड चंद्रमा ठीक है। बशर्ते 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26 में इन तारीखों पर पैसों का लेन देन ना करिएगा। बहुत स्पष्ट, कोई गाड़ी,
खरीदना है, कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप पैसे देकर इन तारीखों पर ना करिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। बृहस्पति निश्चित तौर पर शुक्र की स्थिति जो आपके सप्तम पर है, ये पार्टनरशिप और व्यापार में भी लाभ देगी इस समय पर। और किसी के साथ अगर आप किसी पार्टनरशिप में या किसी के जो कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप इन्वेस्ट कराते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो धन की स्थिति मुझे फर्स्ट क्लास दिख रही है, अच्छी दिख रही, कहीं कोई रुकावट नहीं है। एजुकेशन भी ठीक है, चूँकि पंचमेश छठे घर में है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं होती है शनि की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अगर कंपटीशन देता है तो अच्छा परिणाम उसको मिलते हैं, बढ़िया मिलता है। आपकी जॉब की बात करें तो जॉब के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। मैं आप समझता हूँ कि 3 महीने आपके जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी परेशानियाँ आपके जीवन से अब ख़त्म होने वाली हैं। 3 महीने आने वाले बहुत अच्छे हैं। उसके कई रीज़न हैं। एक तो राहु केतु का जो प्रभाव था आपके दशम भाव पर, ख़ास तौर से केतु का, वो हट गया है। और बुध जो है अभी वृषभ का चल रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए 2 नंबर है ना, 2 नंबर में बुध बैठा है। अभी ये बुध कुछ समय के बाद आगे जाएगा, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि और यहीं का मालिक है बुध। और जब बुध यहाँ जाएगा तो और अच्छे रिजल्ट देगा, बशर्ते वक्री अस्त में थोड़े से कम प्रभाव मिलते हैं, लेकिन फिर भी वक्री ना हो, भले ही अस्त हो तो भी इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अच्छा समय मैं मानता हूँ, बुध की अच्छी स्थिति दिख रही है। जॉब को लेकर अच्छा है, व्यापार को लेकर अच्छा है, मैरिटल लाइफ को लेकर अच्छा है, मान सम्मान ठीक रहेगा। और उपाय मैं बता देता हूँ, भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर लिया करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगाते रहिए। तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करें मई के महीने में, तो तुला राशि वालों के लिए वक्त थोड़ा सा टफ है, कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लग्न में केतु है और ये वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ी टफ की तरफ जाएगा। थोड़ा सा एक जो स्मूथनेस है, जो आसानी है, वो थोड़ी सी आसानी ख़त्म होगी और बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। यदि आप थोड़े भी जानकार हैं तो आप स्क्रीन पर देखिएगा, कुंडली बनी हुई है। लग्न में केतु है, जहाँ पे 7 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है। तुला लगन, तुला राशि आप जो भी देख रहे हैं, लगन या राशि देख रहे हैं, तो केतु आपकी ही राशि या लगन में बैठा हुआ है। उसके ठीक सामने राहु है। तो 1-7 एक्सिस जो राहु केतु की होती है, ये काफ़ी परेशानियों भरी होती है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति खुद में टूट जाता है, खुद में व्यक्ति बिल्कुल टूटने लगता है, बिखरने लगता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति अपने जीवन को देखकर बहुत जल्दी हतोत्साहित होकर बहुत जल्दी घबराने लगता है, बहुत जल्दी परेशान होने लगता है, क्योंकि लगन में केतु जो होता है ये सूर्य के प्रभाव को खराब कर देता है। और जब सूर्य खराब होगा तो हमारा आत्मविश्वास, साहस, विल पावर, ये सब कमज़ोर होने लगेगा। तो लगन में केतु निसंदेह आपको वहमी बना रहा है, आपको अननोन फियर में घेर रहा है, आपको डर दे रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको घबराहट दे रहा है। समस्या नहीं है फिर भी आपको समस्या जैसा महसूस हो रहा है। तो इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा खुद को बचाइए और वही मंत्र ऑल इज़ वेल वाला उसको अपने जीवन में डालिए। ऑल इज़ वेल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा उपाय केतु के लिए यही होता है, क्योंकि केतु की स्थिति में हमने देखा है कि व्यक्ति बिना समस्या के समस्या में परेशान रहता है। समझा आप मेरी बात को? तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सूर्य, राहु, चंद्रमा भी आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े, तू मैं लाने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो 15 मई तक वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रहेगी। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या आप पति हैं, आप पत्नी हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या दोनों में संबंधों के बीच में मतभेद आ सकते हैं, टेंशन्स आ सकती हैं। ध्यान रखिए, पेट में एसिडिटी, जलन और खास तौर से जो एक स्थिति होती है पेट की, कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है। इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखने। 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 ये तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए अशुभ तारीख हैं। इन तारीखों पर बहुत सोच समझकर कोई भी काम करें। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश आपका छठे घर में बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है। आपको सर्दी, जुकाम, कफ,
या मन जो है बहुत व्यथित, मन उत्साहित नहीं रहेगा, मन बहुत स्लो रहेगा, बस आए बैठे काम किया चले गए। तो जब शुक्र छठे घर में रहता है तो ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इस साल में अच्छी है, क्योंकि शुक्र के साथ बृहस्पति भी है, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन देंगे, कॉम्पिटेट करेंगे। लेकिन तुला लगन वालों के लिए जो बृहस्पति होता है वो तीसरे और छठे घर का मालिक होता है और लगन के साथ युति है, तो थोड़ा सा आपको कर्ज परेशान कर सकता है, बीमारी परेशान कर सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं। वाहन बहुत ध्यान से ड्राइव करिएगा, सड़क रोड पे बहुत ध्यान से चलिएगा। अचानक आपके जीवन में कुछ चीज़ें इस महीने घटेंगी जो आपको परेशान करेंगी, या अचानक घटने वाली वे सारी चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। तो वक्त थोड़ा बुरा है, ध्यान रख के चलिए और उपाय जो हम बताएंगे उसको करिएगा। धन की स्थिति की अगर बात करें तो धन की स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव नहीं दिख रहा है। 18 मई के बाद जो है धन का लेन देन बहुत सोच समझ के करिए। 18 मई तक आपको कुछ फायदे, कुछ लाभ होंगे, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव का मालिक हो गए, पंचम में बैठ के आपके 11वें घर को दृष्टि दे रहा है। लेकिन जब ये मंगल 18 मई के बाद आपके छठे घर में जाएगा तो ये ठीक कंडीशंस नहीं रहेंगी। इस एजुकेशन को लेकर अच्छा वक्त है। एजुकेशन में अब आने वाले समय पर आप कम से कम 2 महीने तो आप कोई फैसले बड़े ले सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। जॉब को लेकर कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो जॉब में आप अगर कोई बहुत परेशानी में होंगे, आपके बॉस या आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई परेशानी में होंगे, तो उसमें राहत आपको दिखेगी। अब व्यापार में ठीक स्थिति है। व्यापार में थोड़ा सा स्ट्रेस के बाद चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, लेकिन चूंकि बृहस्पति प्रभाव डाल रहा है, छठे घर में शुक्र है, तो ये व्यापार के लिए अच्छा होता है। आपकी मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, विवाह होने के भी कोई योग नहीं है, वैवाहिक जीवन खराब होने के योग है और रिश्ते टूटने के भी योग हैं। इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। चौथी बात यहाँ पे आपको मुझे बतानी है कि आपका मान सम्मान की स्थिति देखते हैं तो उसमें ठीक है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बुध की स्थिति ठीक है तो लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। उपाय क्या करना है? उपाय यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा उपाय कर लेना है आपको। भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव की उपासना करें। प्रतिदिन भगवान शिव के शिवलिंग पर एक सफ़ेद फूल रखें और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का कुछ देर जाप करें। खास तौर से शिवलिंग के सामने बैठिए और मस्तिष्क के बीच में केंद्र बनाइए और आप इस मंत्र का जाप नमः शिवाय का करिए। सुबह सुबह अगर डेली मॉर्निंग में 5 मिनट आप करते हैं तो आप बहुत अपने आप को रिलैक्स, बहुत रिलीफ महसूस करेंगे और स्ट्रेस आपको नहीं बढ़ेगा, डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि की यदि हम बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि वालों की अगर हम स्थिति की बात करें, आपका लग्नेश जो है वो मंगल होता है। आपकी स्क्रीन पर भी कुंडली दिख रही होगी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, जो भी आप समझ रहे हैं वो आप समझिएगा। आपका जो देखिए वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, आपका वक्त अच्छा होने वाला है, अनुकूल होने वाला है और अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां पर बेहतर ही चीज़ें रहेंगी, जहां पर सुकून ही रहेगा, जहां पर आनंद ही रहेगा। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यद्यपि आपको ढैया भी लगने वाली है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ढैया का प्रभाव इतना ज़्यादा अभी इस साल तो नहीं रहने वाला है, अगले साल रहने वाला है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मई महीने की, इसलिए मैं कहूँ कि मई का महीना कैसा रहेगा। मई का महीना कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम आदि के मामले बहुत शानदार दिख रहे हैं। प्रेम में यदि आप हैं तो प्रेम विवाह आपका फिक्स हो सकता है, प्रेम को आप विवाह में बदल सकते हैं। यद्यपि अभी कोई विवाह के डायरेक्ट कोई योग नहीं है आपकी कुंडली में, उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा मर्मज्ञ, उससे आप दिखा लीजिएगा। लेकिन प्रेम जुड़ने का, कोई जीवन में आने का योग बन रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपके लग्न से केतु का प्रभाव जो है वो हट गया है और सप्तम से राहु का प्रभाव हट गया है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जहाँ पर जो एक पानी का फ्लो होना चाहिए, बहुत लंबे समय से रुक कर आ रहा था, अब किसी ने उसके बीच का पत्थर हटा दिया और अब पानी अपने पूरे फ्लो में आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी।
18 मई के बाद जब मंगल मीन में प्रवेश करेगा तो ये किसके साथ युति करेगा, आप स्क्रीन पर देखिए 11 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव में मंगल है और पंचम भाव में प्रवेश करेगा। जहां 12 नंबर लिखा है किसके साथ युति करेगा, ये बृहस्पति के साथ युति करेगा। पंचमेश और लग्नेश की युति अपने आप में बहुत विशेष होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। 15 मई के बाद काफ़ी बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सूर्य की स्थिति भी ठीक रहेगी, बृहस्पति भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। और हालांकि 24 मई के बाद शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए विवाह, प्रेम, रिश्ता देखना, रिश्ता फिक्स करना, इस तरीके के कोई भी मामले 24 मई के बाद आप करिएगा। 18 मई के बाद जो है एजुकेशन से रिलेटेड या कोई ऑपरेशन कराने से रिलेटेड, ऑपरेट कराने से रिलेटेड, सर्जरी कराने से रिलेटेड कोई फैसला 18 मई के बाद लीजिएगा, आपके रिकवरी होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ है। इन तारीखों पर सोच समझ के आप काम करिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के स्थान पर राहु, सूर्य, चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है। मन में घबराहट, कॉन्फिडेंस की कमी और आपके कमर में, पेट में दिक्कत या इस तरीके का कोई दर्द आपको दे सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वक्त है। पिछले 2.5 साल के बाद आपके स्टडी का वक्त शुरू हो रहा है। आप जो पढ़ाई करेंगे वो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। आप पढ़ाई जरूर करें, एजुकेशन जरूर। अगर आपने कोई पढ़ाई रोक ली थी, रुक गई थी, शुरू कर लो यार। अगर आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप नई पढ़ाई शुरू करिए, नई स्टडी, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़िए। बहुत अच्छा वक्त दिख रहा है। आपका व्यापार की स्थिति ठीक है, बुध की स्थिति ठीक है। 10 मई तक कोई व्यापार में फैसले ले सकते हैं। नौकरी में थोड़ा स्ट्रेस है क्योंकि 10 में राहु के साथ बैठा हुआ है। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक हो रहा है। लेकिन 24 मई के बाद करीब 1 महीने तक विवाह में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी। अब वैवाहिक जीवन की मैं बात जब करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मार पिटाई होगी तभी इसकी, या लड़ाई झगड़ा होगा तभी ये वैवाहिक जीवन खराब होगा। किसी अन्य के द्वारा भी स्ट्रेस आ सकता है, किसी अन्य के द्वारा भी दिक्कत आ सकती है और स्वास्थ्य की दिक्कत भी हो सकती है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ या तनाव आने की, वो सब हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस सामान्य आपका रहेगा। उपाय की यदि हम बात करते हैं तो केसर का तिलक लगाइए माथे पे, हनुमान जी की उपासना करिएगा, भगवान शिव की पूजा करें और जो है सात्विक आहार लें। किसी भी रूप से मांस आदि का सेवन आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा ज़िंदगी आपको बहुत आगे ले जाएगी और आपका जीवन अच्छा होगा। इसके अलावा भी यदि आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें और मुझसे आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।